हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सिलेंडर्स। चलिए हम सिलेंडर्स को इन डिटेल देखते हैं। फर्स्ट जो हम सिलेंडर डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑक्सीजन सिलेंडर। आपको याद क्या रखना है, ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, अगर हम इसका कलर कोड देखेंगे, आपको याद रखना है ऑक्सीजन इज स्टोर्ड इन cylinders having black body with white shoulders। यानी कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कोड है वो क्या होता है, ये ब्लैक बॉडी सिलेंडर इनकी होती है और व्हाइट शोल्डर्स होते हैं। यानी कि अगर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर को रिकॉग्नाइज करना होगा आप उसके कलर से इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आप क्या देखेंगे, द सिलेंडर विच इज हैविंग ब्लैक बॉडी एंड व्हाइट शोल्डर्स, आप उसको क्या नाम दोगे, दैट इज ऑक्सीजन सिलेंडर। इसके बाद अगर हम इसमें देखेंगे, इसमें जो गैस प्रेजेंट होती है वो होती है कितनी, अगर फुल सिलेंडर की गैस देखेंगे वो होती है एट अ प्रेशर ऑफ 2000 psi। यानी कि अगर हम फुल सिलेंडर का कंटेंट देखेंगे, कैपेसिटी देखेंगे, वो किस प्रेशर पे होता है, 2000 psi। हम कह सकते हैं इट इज फुल सिलेंडर। इसके बाद जब ये ऑक्सीजन सिलेंडर, जब इसका गैस कंज्यूम होता जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसके बाद क्या होता है, ये जो इसमें जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता है। एक टाइम पे ये हमें फिर प्रेशर गॉज जो है वो हमें कितना प्रेशर दिखाएगा, 100 psi। उसका मतलब क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर है वो हाफ फिल्ड है। ये जो प्रेशर है ये हमें कैसे डिटेक्ट होता है, सिलेंडर के ऊपर क्या होता है, प्रेशर गाजेस लगे हुए होते हैं। प्रेशर गाजेस क्या होते हैं, यानी हर एक सिलेंडर पे एक प्रेशर गाज लगा हुआ होता है, जिससे वो सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर है उसको मेजर करता है, यानी कि वो दिखाता है कि हाउ मच प्रेशर इज इनसाइड द सिलेंडर, वेदर इट इज ऑक्सीजन सिलेंडर, वेदर इट इज नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर, वेदर इट इज लॉक्स, वेदर इट इज एंटनॉक्स। ठीक है, तो वो इसके अंदर प्रेशर दिखाता है, कौन, प्रेशर गाज। हमने बोला जब ये फुल सिलेंडर होता है ऑक्सीजन, इसमें जो प्रेशर होता है वो 2000 psi होता है, और जब ये ऑक्सीजन कंज्यूम होता जाता है, इसके कंटेंट्स डिक्रीज होते हैं, फिर एक टाइम पे हमें 100 psi शो करेगा प्रेशर गाज। उसका मतलब है हमारा जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो हाफ फिल्ड है। इसके बाद एक और चीज हम देखते हैं, ठीक है, ये कि इसके जो टाइप्स है, यहां पे मैं लिख दूं, जो इसके टाइप्स है ऑक्सीजन सिलेंडर के, जो स्मॉलेस्ट साइज अवेलेबल है हमारे पास, उसे हम टाइप ए कहते हैं, इट इज टाइप ए। इसके बाद अगर हम देखें, जो लार्जेस्ट साइज है वो है हमारे पास टाइप 8। और जो एनेस्थीसिया मशीन को लगता है, हम कहेंगे द सिलेंडर विच इज माउंटेड ऑन एनेस्थीसिया मशीन इज टाइप ई। यानी टाइप ई जो कहां पे माउंट होता है, माउंटेड ऑन एनेस्थीसिया मशीन। इसके बाद अगर हम एक और चीज देखेंगे, कैपेसिटी का थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यानी कि जो ये टाइप ई होता है, इसकी जो कैपेसिटी होती है इस सिलेंडर की, वो होती है 660 लीटर। और जो ये टाइप एच है, इसकी कैपेसिटी होती है 6900 लीटर। आपने देखा जो है ऑक्सीजन सिलेंडर है, इसका स्मॉलेस्ट साइज आपके पास अवेलेबल है वो है ए, और इसके बाद लार्जेस्ट साइज जो है वो है टाइप एच, जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 6900 लीटर। और जो टाइप ई है, जो कि कहां पे माउंट होता है, द टाइप ई, या आप हाईलाइट करके ये पॉइंट रखेंगे,
टाइप ई सिलेंडर जो है वो एनेस्थीसिया मशीन को फिट होते हैं, ठीक है, और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है 660 लीटर। इसके बाद एक और कंसेप्ट आता है इसमें, वो क्या है, लिक्विड ऑक्सीजन। सो हम देखेंगे लिक्विड ऑक्सीजन क्या है। आपको याद रखना है लिक्विड ऑक्सीजन के कंसेप्ट में कि कोई भी गैस हम स्टोर कर सकते हैं इन अ लिक्विड फॉर्म बिलो इट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर के पास जब कोई भी गैस हम लाते हैं तो वो कहां पे स्टोर होती है, इसके लिक्विड फॉर्म पे। क्रिटिकल टेम्परेचर, अगर हम ऑक्सीजन का क्रिटिकल टेम्परेचर देखेंगे जिसके बिलो है फिर कहां आ जाती है लिक्विड फॉर्म में, वो होती है -119 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको यह याद रखना है कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन इज -190 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन विच इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड ऑक्सीजन। इस लिक्विड ऑक्सीजन का फायदा क्या है हमारे पास कि हम लार्ज अमाउंट ऑफ गैस जो है यानी कि उसको हम स्मॉल कंटेनर्स में स्टोर कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास लार्ज वॉल्यूम होगा, लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस जो है उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर पे लाके लिक्विड ऑक्सीजन में स्टोर करेंगे और लार्ज वॉल्यूम उसको स्मॉल कंटेनर्स में या स्मॉल सिलेंडर्स में रख सकते हैं, जो कि हमारे पास फायदा देता है व्हेन देयर इज एन डिजास्टर्स। यानी कि अगर डिजास्टर्स है या वार्स हो रहे हैं या किसी भी रिमोट लोकेशन पे हमें नीड है इसकी ऑक्सीजन की, हम वहां पे कौन काम आता है हमारे पास, वो आता है लिक्विड ऑक्सीजन। और सबसे बड़ी बात आप याद रखेंगे, इसको हाईलाइट करके रखेंगे कि जो 1 ml ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन वो हमें 840 ml गैस देता है। ये एक चीज आप याद रखोगे कि 1 ml ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन कितना हमें गैस देता है, 840 ml गैस। इसके बाद हम एक और चीज इसमें लिखेंगे कि जो ऑक्सीजन का पिन पोजीशन होती है वो क्या होता है, 2,5। अब हम इसके बाद देखते हैं जो सेकंड नंबर पे हमारे पास सिलेंडर आता है वो है नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर। और अगर हम इसकी कलर कोडिंग देखेंगे, ये स्टोर होता है किन में, इन ब्लू कलर्ड सिलेंडर्स। हम कह सकते हैं जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो स्टोर किसमें होता है, इन ब्लैक कलर्ड सिलेंडर्स। और किस फॉर्म में ये स्टोर होता है, वो होता है लिक्विड फॉर्म में। ये लिक्विड फॉर्म में स्टोर होता है। और अगर हम इसका क्रिटिकल टेम्परेचर देखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड का, वो कितना होता है, इट इज 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर। इसके पास जो हमारे पास अवेलेबल है इसके टाइप्स वो है E एंड H। और फिर अगर हम इनकी कैपेसिटी देखेंगे, जो टाइप ई नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर है उसकी कैपेसिटी होती है 1580 लीटर्स, और जो H टाइप होता है 15,900 लीटर्स। अब ये बात आप याद रखेंगे, जो नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर है उसकी कलर कोडिंग क्या है, वो स्टोर होता है इन ब्लू कलर्ड सिलेंडर्स में, इसमें लिक्विड फॉर्म में स्टोर होता है। उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो कितना है, 36.5। इसके पास हमारे पास अवेलेबल है नाइट्रस ऑक्साइड के
टाइप ई एंड एच। अगर टाइप ई की हम कैपेसिटी देखेंगे वो है 1580 लीटर, और अगर टाइप एच की कैपेसिटी देखेंगे वह है 15,900 लीटर। इसके बाद एक और चीज हम देखेंगे कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये प्रोड्यूस करता है फ्रोस्ट ऑन द सिलेंडर। वाई कहते हैं व्हेन नाइट्रस ऑक्साइड गैस जब वो वेपोराइजेशन इसकी होती है, व्हेन देयर इज एन वेपोराइजेशन ऑफ द नाइट्रस ऑक्साइड गैस एक इसमें क्या होता है, हीट लॉस होती है, उसकी वजह से जो है सिलेंडर जो है नाइट्रस ऑक्साइड उसमें फ्रोस्ट प्रोड्यूस होता है। एक और बात आप इसमें याद रखोगे नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर में ये कि नाइट्रस ऑक्साइड द कंटेंट्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड आर वेड, यानी कि जो कंटेंट्स होते हैं नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर के वो हम मेजर करते हैं बाय वेट। हम मेजर करते हैं बाय वेट, नॉट बाय प्रेशर गॉज। यानी कि जो है न कंटेंट्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर के उनको हम वेट करते हैं, न कि प्रेशर गॉज से देखते हैं। क्यों? इसके पीछे एक लॉजिक है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो किस में प्रेजेंट है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। सो जो नाइट्रस ऑक्साइड की सिलेंडर के ऊपर प्रेशर गॉज लगा हुआ है, ठीक है, जो हमें डिफरेंट टाइप से प्रेशर दिखाता है कि किस सिलेंडर में कितना प्रेशर है। सो अगर ये लिक्विड फॉर्म में है, जब लिक्विड फॉर्म में नाइट्रस ऑक्साइड प्रेजेंट है, सो जब उसकी वेपोराइजेशन होगी यानी कि जब वो गैस फॉर्म में आएगा, ठीक है, तो अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस होगा प्रेजेंट, यानी अगर स्मॉल अमाउंट में भी नाइट्रस, मान लो ये आपके पास अगर एक नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर है, अगर नीचे यहाँ उसके पास क्या है, स्मॉल अमाउंट में लिक्विड प्रेजेंट है, लिक्विड नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, लिक्विड नाइट्रस ऑक्साइड। सो जब वो वेपराइज होगा यानी कि जब उसके वेपर्स बनेंगे, जब वो गैस ऊपर आएगा, सो यहाँ पे उसके ऊपर क्या लगा है, प्रेशर गॉज लगा है। सो वो दिखाएगा फुल सिलेंडर, यानी कि वो प्रेशर ऑफ फुल सिलेंडर दिखाएगा, जबकि उसमें उस वक्त उतनी जो गैस है वो अवेलेबल नहीं होगी। इसीलिए इसमें ड्रॉबैक है कि जो हमें इसमें जो चेक करना होता है कंटेंट नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर में, वो हम वेट कर सकते हैं, ठीक है, वो हमें वेट करने होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी क्या है लिक्विड नाइट्रस ऑक्साइड प्रेजेंट होगा नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर में, वो अपॉन वेपोराइजेशन फुल प्रेशर दिखाएगा किस पे, सिलेंडर पे। सो हमें वहां पे फॉल्स रीडिंग आ सकती है। और अब एक और चीज इसमें याद रखोगे, जो ये नाइट्रस ऑक्साइड है ये आप आगे चल के पढ़ोगे कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसको हम यूज कर सकते हैं एज ए कैरियर गैस, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड को हम एज ए कैरियर एजेंट भी यूज कर सकते हैं। इसको हम यूज करते हैं एज ए कैरियर गैस, यानी कि जब जनरल एनेस्थीसिया हम देते हैं, सो विद अलोंग विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड ये यूज होता है एज ए कैरियर गैस फॉर इनहेलेशन एजेंट्स। इसके बाद अगर हम देखेंगे एक और चीज वो है पिन पोजीशन। जो पिन पोजीशन होती है नाइट्रस ऑक्साइड की वो होती है 3,5। सो इसके बाद अगर हम एक और सिलेंडर की ओर देखेंगे वो है एंटीनॉक्स सिलेंडर। सो आपको याद रखना है ये जो एंटीनॉक्स सिलेंडर होता है ये किसमें फिल्ड होता है, इन ब्लैक बॉडी with white shoulders। अगर आपको एंटीनॉक्स सिलेंडर देखना होगा ओटी में या कहीं भी जगह आपको एंटीनॉक्स सिलेंडर को रिकॉग्नाइज करना होगा, तो आप क्या देखेंगे, वो जो सिलेंडर होता है जो उसकी बॉडी होती है वो ब्लैक बॉडी होगी, ठीक है, और उसके शोल्डर्स व्हाइट शोल्डर्स होंगे। फिर इसके बाद आपको याद रखना है दिस एंटीनॉक्स सिलेंडर एंटीनॉक्स गेज जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, वन इज 50% ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एंड 50% ऑफ ऑक्सीजन। सो आपको याद रखना है जो ये एंटीनॉक्स सिलेंडर है इसमें जो एंटीनॉक्स गैस होते हैं एक्चुअली ये क्या हो, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, वन इज 50% नाइट्रस ऑक्साइड एंड 50% ऑक्सीजन, और ये दो गैस मिलके क्या बनाती है, एंटीनॉक्स।
सो ये जो दो गैस मिक्स होती है वो होती है एक इफेक्ट पे, यानी कि एक इफेक्ट हम इसमें पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग इफेक्ट। सो पॉइंटिंग इफेक्ट होता क्या है, इसमें हम जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसको हम एट लो प्रेशर लेते हैं एंड ऑक्सीजन को हाई प्रेशर पे, जिससे फिर हमें रिजल्ट जो गैस मिलती है वो मिलती है हमें एंटोनॉक्स। इसके बाद एक और चीज आप इसमें याद रखोगे, जो ये एंटोनॉक्स यूज होते हैं मेनली किसमें, लेबर एनाल्जेसिया के लिए। यानी कि जो एंटोनॉक्स गैस है हम यूजुअली जो है लेबर एनाल्जेसिया के लिए यूज करते हैं, यानी कि जो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और वी कैन से व्हेन देयर इज एन कंट्रैक्शन ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज, ठीक है, तो वहां पे फिर वाइग्रस कंट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से एक प्रेग्नेंट मदर जो है वो फील पेन करती है। तो उस पेन को रिलीव करने के लिए हम उसको एंटोनॉक्स दे देते हैं, जो कि किसमें, जो कि क्या मिक्सचर होता है 50% नाइट्रस ऑक्साइड एंड 50% ऑक्सीजन। इसके बाद एक और चीज देखेंगे और इसमें याद रखिए इसकी जो पिन पोजीशन होती है किसकी, एंटोनॉक्स सिलेंडर की, वो होती है 7। वो होती है 7, यानी पिन पोजीशन ऑफ एंटोनॉक्स सिलेंडर जो है वो 7 होती है। एक और बात आप याद रखोगे, जो ये एंटोनॉक्स सिलेंडर है ये हमारे पास अवेलेबल होता है दोनों E एंड H, E एंड H टाइप आर अवेलेबल इसके एंटोनॉक्स सिलेंडर के। और एक और बात आप याद रखोगे इस एंटोनॉक्स सिलेंडर की, वो ये है कि ये हमारे पास अवेलेबल होता है बोथ इन लिक्विड एंड गैस फॉर्म। इसके बाद हम एक और सिलेंडर देखते हैं, वो है हिलॉक्स सिलेंडर। सो हम पहले इसकी क्या देखेंगे, कलर कोडिंग। जो हिलॉक्स सिलेंडर है ये फिल होता है किसमें, इन ब्लैक कलर सिलेंडर्स with white and brown shoulders। इसके बाद हम देखते हैं जो हिलॉक्स सिलेंडर है ये फिल होता है किसमें, ब्लैक कलर जो है, ब्लैक बॉडी विद व्हाइट एंड ब्राउन शोल्डर्स, ठीक है। यानी कि हिलॉक्स सिलेंडर जो है वो हम फिल करते हैं किनमें, ब्लैक कलर सिलेंडर्स में जिनके व्हाइट एंड ब्राउन शोल्डर्स होते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे ये जो हिलॉक्स है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, अब याद रखना ये हमारे पास अवेलेबल होता है गैस फॉर्म में। इसमें जो है हीलियम होती है कितनी, 79% एंड ऑक्सीजन होती है 21%। यानी कि जो हिलॉक्स सिलेंडर है ये गैस फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होता है, इसमें हीलियम 79% एंड ऑक्सीजन 21%। और इसमें आप एक और चीज याद रखेंगे, जो हिलॉक्स गैस है हम यूज करते हैं मेनली किसमें, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, यानी कि उसको दूर करने के लिए हम ये गैस यूज करते हैं, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। क्यों अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये डिक्रीज करता है जो एयरवे रेजिस्टेंस है ये उसको डिक्रीज करता है। और जो ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवेज है इन केस ऑफ, जैसे किसी में ट्रैकियल स्टेनोसिस है या कोई भी लंग डिजीज है जैसे एज्मा है किसी में, ठीक है, जिनमें जो है ब्रीदिंग बहुत डिफिकल्टी है, सो ये प्रमोट करता है किसको, इट प्रमोट्स लेमिनार फ्लो इंस्टेड ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। सो ये हीलियम गैस क्या करता है, एक लेमिनार फ्लो प्रोवाइड करता है गैसेस के लिए। एंड ऑल्सो डिक्रीज क्या करता है, एयरवे रेजिस्टेंस, ये डिक्रीज करता है एयरवे
रेजिस्टेंस, यानी कि जो हिलॉक्स है ये क्या हम इसमें यूज करते हैं अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में, क्योंकि इसमें क्या होता है ये लेमिनार एयर फ्लो प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो है ऑब्स्ट्रक्टेड जो सेगमेंट होता है उसके थ्रू इजीली गैस पास हो सकती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें जो हिलॉक सिलेंडर है इसका जो प्रेशर होता है वो होता है फुल सिलेंडर का, दैट इज सेम एज ऑक्सीजन सिलेंडर 2000 psi। और हमारे पास जो अवेलेबल होता है टाइप ई एंड एच में। और इसके बाद अगर हम इसका पिन पोजीशन देखेंगे वो होता है 2,4। सो इसके बाद हम देखेंगे एयर सिलेंडर। सो एयर सिलेंडर को हम अगर हम कलर कोड देखेंगे वो होता है स्टोर इन ग्रे बॉडी विद व्हाइट एंड ब्लैक शोल्डर्स। सो हम देखेंगे जो एयर सिलेंडर है अगर हम उसका कलर कोड देखेंगे वो होती है ग्रे बॉडी विद व्हाइट एंड ब्लैक शोल्डर। सो ये एयर सिलेंडर है ये स्टोर किसमें होता है ग्रे बॉडी विद व्हाइट एंड ब्लैक शोल्डर्स। सो अगर हम एयर का ये देखेंगे पिन पोजीशन ऑफ एयर सिलेंडर, यानी कि वो क्या होता है पिन पोजीशन इज 1,5। एंड जो ब्लैक एंड व्हाइट एंड ब्लैक शोल्डर्स हैं ये किसको डिनोट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। इसकी पिन पोजीशन क्या होती है 2,6। सो इसके बहुत सारे यूज हैं एयर सिलेंडर्स के, ये हम इन मेडिकल इमरजेंसीज में यूज करते हैं, है ना, इन इमरजेंसीज मेडिकल आईसीयू क्रिटिकल केयर। सो ये हम मेनली हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं, हम वेंटिलेटर्स के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, एज असिस्ट ब्रीदिंग करने के लिए हम इसको यूज करते हैं एयर सिलेंडर्स को। ठीक है, सो ये इसमें क्या होता है ग्रे बॉडी विद व्हाइट एंड ब्लैक शोल्डर्स, और ये अवेलेबल हमारे पास होता है ई एंड एच। इसके बाद अगर हम देखें इसका जो एयर सिलेंडर का प्रेशर होता है वो सेम होता है ऑक्सीजन सिलेंडर के जैसा, यानी कि 2000 psi। सो इसके बाद अगर हम देखें एक और सिलेंडर वो है साइक्लोप्रोपेन। पहले अगर हम इसका कलर कोड देखेंगे ये किस सिलेंडर में किस कलर के सिलेंडर में प्रेजेंट होता है, सो आपको याद रखना है इट इज स्टोर इन ऑरेंज कलर सिलेंडर्स, एंड ये स्टोर होता है ऑरेंज कलर सिलेंडर्स में। कौन साइक्लोप्रोपेन। इसके बाद अगर हम इसमें एक और चीज देखेंगे साइक्लोप्रोपेन की पिन पोजीशन वो क्या होती है इट इज 3,6। इसके बाद हम इसमें एक और चीज देखेंगे ये जो साइक्लोप्रोपेन है अगर हम इसका प्रेशर देखेंगे किस प्रेशर पे स्टोर होता है वो है 75 psi। सो इसका जो प्रेशर होता है वो कितना होता है 75 psi। इसकी पिन पोजीशन 3,6 होती है और ये स्टोर होता है किसमें ऑरेंज कलर सिलेंडर्स में। इसके बाद अगर आपको याद रखना है ये जो साइक्लोप्रोपेन है ये यूज होता था एज एन इनहेलेशन एजेंट कहाँ पे मिड 20th सेंचुरी में, यानी कि मिड 20th सेंचुरी में ये यूज होता है एज वाइडली यूज होता है साइक्लोप्रोपेन एज इनहेलेशनल एजेंट।
सो आपको याद रखना है ये जो साइक्लोप्रोपेन है ये स्टोर होता है ऑरेंज कलर सिलेंडर्स में। इसकी पिन पोजीशन 3,6, इसका जो प्रेशर है वो 75 psi है और ये मिड 20th सेंचुरी में वाइडली यूज होता था एज इनहेलेशन एजेंट। बट नाउअडेज जो है ये डिस्कार्ड किया गया फिर, यानी कि जो साइक्लोप्रोपेन है ये अब यूज नहीं होता, इट इज नो मोर यूज्ड, और हम कहेंगे इट इज डिस्कार्डेड। इसको डिस्कार्ड क्यों किया गया था? ड्यू टू सेफ्टी रीजंस। इसके 2-3 रीजंस थे, यानी कि एक ये जो है इसके सिस्टमिक इफेक्ट जो है ये क्या करता था, ये अर्दमियाज प्रोड्यूस करता था। दूसरी बात ये जो है इसकी टॉक्सिसिटी जो है सिस्टमिक टॉक्सिसिटी वो बहुत ज्यादा थी और ये हाईली इनफ्लेमेबल था, यानी कि जो है आग जल्दी से पकड़ लेता था। कौन? साइक्लोप्रोपेन, जिससे क्या था आग लगने के चांसेस यानी कि जो फायर हजार्ड्स है वो बहुत ज्यादा थे। किसके साथ? जब हम साइक्लोप्रोपेन को यूज कर सकते थे। और इसके बाद इसमें क्या था, एक और चीज इसमें थी कि जो एनेस्थीसिया हम देते थे, जो डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया जो होती थे वो इसमें हमें पता नहीं चल पाती थी। हाँ, इसके बाद हम इसमें एक और चीज देखेंगे जो मैंने आपको बताया कि इसमें हमें क्या पुअर डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया यानी कि पुअर कंट्रोल ओवर द डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया, पुअर कंट्रोल ओवर द डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया, यानी कि हम कह सकते हैं जो साइक्लोप्रोपेन है जब इसके क्या ये क्यों डिस्कार्ड किया गया था? ड्यू टू सिस्टमिक टॉक्सिसिटी, यानी कि हमें कंट्रोल इस पे नहीं चल जाता था, किस पे? ओवर द डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया, और इसकी सिस्टमिक टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, कार्डियो इंस्टेबल ड्रग था जिसकी वजह से इसको डिस्कार्ड किया गया। सो ये था रिगार्डिंग ऑल द सिलेंडर्स जो हम यूज करते हैं इसमें एनेस्थीसिया में। सो इसके बाद हम अगले वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।